हेलो दोस्तों, कुछ खट्टी कुछ मीठी। मैं हूँ अलबेली प्रीति। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और स्वागत है आपका मेरे शो थोड़ा तीखा थोड़ा मीठा में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सफर की जो हर रोज नई दिशा लाता है। एक सफर जिसका नाम है आज का भारत। एक नई सोच, एक नई पहचान। भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक एहसास है जहां सुबह की शुरुआत मसाले वाली चाय से होती है और रातें भी उम्मीदों भरी होती हैं। जहां खेतों की मिट्टी में भी भविष्य बोया जाता है और शहरों की चकाचौंध में भी संस्कार पलते हैं। आज हम उस भारत की बात करेंगे जो बदल रहा है लेकिन अपनी जड़ों को भूला नहीं। ये है भारत, जड़ से जुड़ा, उड़ान को तैयार। हर साल 15 अगस्त को तिरंगा जब आसमान में लहराता है तो सिर्फ एक कपड़ा नहीं उड़ता, उड़ती है एक उम्मीद, एक याद, एक एहसास, जिसे कहते हैं भारत। भारत जिसकी मिट्टी ने शहीदों के लहू को अपने भीतर समेटा है। भारत जिसकी हवा में अब भी आजादी की गूंज सुनाई देती है। 15 अगस्त 1947। ये तारीख सिर्फ कैलेंडर का पन्ना नहीं है, ये वो पल है जब एक देश ने पहली बार खुलकर सांस ली। वो दिन जब ब्रिटिश राज्य का सूर्य अस्त हुआ और भारत की रगों में फिर से लहू दौड़ा। सदियों की पराधीनता, लाखों की कुर्बानी, हजारों आंदोलन और अंत में मिली वो रोशनी आजादी की। क्या आपने कभी सोचा है, आज जब आप मोबाइल पर पोस्ट करते हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, तो वो स्वतंत्रता आई कैसे? किसी ने फांसी चुनी, किसी ने जेल को घर बनाया और किसी ने कलम से, कविता से, गीत से क्रांति की आग जगाई। आजादी सिर्फ सत्ता के हस्तांतरण का नाम नहीं है, ये एक मानसिकता है। गुलामी सिर्फ जंजीरों में नहीं होती, वो विचारों में भी हो सकती है। 1947 में हम ब्रिटिश से आजाद हुए। अब हमें खुद से सवाल करना है, क्या हम अपने डर से, नफरत से, असमानता से भी आजाद हैं? आज का भारत जानता है, सच्ची स्वतंत्रता तब होती है जब हर बच्ची स्कूल जा सके, जब हर मजदूर को मेहनत का पूरा हक मिले, जब हर इंसान को उसकी आवाज मिले, बिना डर के। भारत कोई नक्शा नहीं है, भारत वो एहसास है जो हर नुक्कड़, हर खेत, हर दीवार पर लिखा है। कभी किसी गांव की रोटियों की खुशबू में, तो कभी किसी शहर की रफ्तार में, कभी किसी बच्चे के पहले स्कूल बैग में, तो कभी किसी माँ के आंचल में लिपटी उस दुआ में, मेरा बच्चा कुछ बन जाए। भारत सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है, वो आज के हाथों में है, जो काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ खुद के लिए नहीं, देश के लिए। हमारा तिरंगा 3 रंगों का एक झंडा नहीं, ये 3 रास्तों की दिशा है। केसरिया साहस और बलिदान की पहचान, वो रंग जो हमें याद दिलाता है कि देश के लिए लड़ना सिर्फ सीमा पर नहीं होता, वो रोज होता है जब हम ईमानदारी से काम करते हैं। सफेद शांति, सच्चाई और पारदर्शिता, जब हम नफरत से ऊपर उठकर मोहब्बत चुनते हैं, वो सफेद रंग जीवित हो जाता है। हरा समृद्धि, विकास, प्रकृति की पूजा, जब हम खेतों की मिट्टी को संभालते हैं, जब हम पौधों को बचाते हैं, जब हम विकास करते हैं बिना विनाश के। और बीच में अशोक चक्र जो कहता है, रुको मत, चलो, सोचो और आगे बढ़ो। स्वतंत्रता दिवस पर हम झंडा तो फहराते हैं, लेकिन क्या हम आत्मनिरीक्षण भी करते हैं? क्या हम आजादी के लिए उतने ही जागरूक हैं जितना उस दिन के लिए? क्या हम बोलने की आजादी का सम्मान करते हैं? क्या हम दूसरों को सोचने, जीने और बढ़ने की आजादी देते हैं? आज की आजादी एक और लड़ाई मांगती है, जागरूकता की, एकता की, सच्चाई की। आज का शहर पहले से ज्यादा तेज है। मेट्रो की रफ्तार हो या मोबाइल ऐप्स की दुनिया, हर चीज इंस्टेंट है,
लेकिन क्या हम इस तेजी में खुद से दूर तो नहीं हो रहे? आज एक IT प्रोफेशनल राघव की कहानी सुनाती हूँ। राघव सुबह 6 बजे उठता है, योगा करता है, काम पे जाता है, शाम को पॉडकास्ट सुनता है और वीकेंड पे मेंटल हेल्थ सेमिनार अटेंड करता है। क्या यही पहले भी होता था? नहीं, पहले हम बेपरवाह थे। आज हम अवेयर हैं। सेल्फ लव, मेंटल हेल्थ, फिटनेस, ये नए भारत के नए रिश्ते हैं खुद से। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी के 2 छात्रों की, रोहन और आरव। इन्होंने एक मोबाइल ऐप बनाया जो छोटे दुकानदारों को ऑनलाइन सामान बेचने में मदद करता है। उनके इस स्टार्टअप से अब तक 5,000 से ज्यादा दुकानदार जुड़ चुके हैं। रोहन कहते हैं, समस्या जहां है, समाधान भी वहीं से निकलता है। बस जरूरत है कुछ कर दिखाने की हिम्मत की। आज का युवा सिर्फ जीना नहीं चाहता, समझना भी चाहता है, खुद को भी और समाज को भी। आज का युवा सिर्फ सपना देखने वाला नहीं, बल्कि उसे पूरा करने की हिम्मत भी रखता है। चाहे वो स्टार्टअप की दुनिया हो, सामाजिक बदलाव का आंदोलन या टेक्नोलॉजी में क्रांति, हर मोर्चे पर भारत का युवा आगे है। आपने देखा होगा, पहले गांव सिर्फ खेती से जाना जाता था। आज एक छोटे से गांव के लड़के ने ड्रोन से खेती करने में क्रांति ला दी। रेखा, एक गांव की एंटरप्रेन्योर की कहानी। रेखा एक छोटे से गांव में रहती थी। लॉकडाउन के दौरान उसने ऑनलाइन सिलाई का कोर्स किया। आज उसका खुद का बुटीक ब्रांड है और 12 महिलाएं उसके साथ काम करती हैं। ये है नए भारत की कहानी, जहां इंटरनेट ने जहां तक लाइट नहीं पहुंचाई थी, वहां भी रोशनी फैला दी। वहीं बात करते हैं एक और गांव की लड़की सीमा की। सीमा एक छोटे से गांव से है, जहां लड़कियों की पढ़ाई को अहमियत नहीं दी जाती थी, लेकिन सीमा ने हार नहीं मानी। उसने खुद पढ़ाई की और अपने गांव में लड़कियों को पढ़ाने का मिशन चला रही है। आज उनके सेंटर में 60 से ज्यादा बच्चियां पढ़ रही हैं। सीमा कहती हैं, अगर हमें मौका मिले तो हम सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए बदलाव ला सकते हैं। पहले हम रोते थे तो चुप हो जाते थे। आज हम लिखते हैं, बोलते हैं, शेयर करते हैं। एक इंस्टाग्राम रील, एक ब्लॉग पोस्ट या बस एक आवाज जो कहती है, मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ। अनन्या, एक टीनेजर गर्ल की कहानी। अनन्या को एंजाइटी होती थी, कोई सुनता नहीं था। आज उसका मेंटल हेल्थ पॉडकास्ट 10,000 लोग सुनते हैं। वो कहती है, मैं रोती हूँ, मैं हंसती हूँ और मैं स्ट्रॉन्ग भी हूँ। ये जज्बात नहीं, ये एक नई आजादी है। अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं तो रुकिए मत, एक कदम उठाइए, क्योंकि युवा ही देश का निर्माण करता है और नई सोच ही नया भारत बनाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि प्लास्टिक के कचरे से ईंटें बन सकती हैं? हैदराबाद के एक युवा समीप ने ये कर दिखाया। समीप ने प्लास्टिक वेस्ट से पर्यावरण हितैषी ईंटें बनाना शुरू की। अब उसकी ये टेक्निक स्कूलों और सरकारी इमारतों में इस्तेमाल हो रही है, जो एक सकारात्मक कदम है। समीप की सोच साफ है, अगर प्रकृति को बचाना है तो नई सोच के साथ पुराने तरीकों को बदलना होगा। आज भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक मूवमेंट बन चुका है। सरकार की योजनाएं, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया युवाओं को न सिर्फ मंच दे रही है, बल्कि उनकी उड़ान को पंख भी दे रही है। आज का भारत स्मार्टफोन से जुड़ा है, पर दिल से भी जुड़ा है। हमने डिजिटल क्रांति देखी है, हमने कोरोना के बाद आत्मनिर्भर भारत को बनते देखा है, हमने स्टार्टअप, स्पेस मिशन, ओलंपिक गोल्ड और ग्लोबल लीडरशिप को अपने नाम होते देखा है, पर हमने नफरत, भ्रम को भी सिर उठाते देखा है। सवाल ये है, क्या आजादी सिर्फ भाषण है या एक जिम्मेदारी भी? विवेक, एक चाय वाले से ऐप डेवलपर बनने तक का सफर। पुणे के स्टेशन पे चाय बेचने वाला लड़का आज एक कोडिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनर है। वजह, फ्री कोडिंग क्लासेस ऑन यूट्यूब और कभी हार न मानने की जिद। आज का युवा सिर्फ नौकरी ढूंढता नहीं, अवसर बनाता है। ये वो पीढ़ी है जो पूछती है क्यों नहीं और जवाब देती है मैं कर सकता हूँ। आज जरूरत है कि हम अपने युवाओं पर विश्वास करें,
उन्हें सुने, समझें और आगे बढ़ने का अवसर दे। नए भारत में सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, बनाए जाते हैं। सब कुछ बदला है, लेकिन एक बात अभी भी वही है। हम सब चाहते हैं एक बेहतर कल। हाँ, कहीं कहीं हम कंफ्यूज हैं। कहीं पे हेट स्पीच है, कहीं पे होप भी। कहीं एक वायरल वीडियो होती है तो कहीं एक वायरल सेवा भी। नानी माँ के संस्कार और जेन जी के सरकाज़्म दोनों एक ही छत पर बैठकर चाय पी रहे हैं। नए भारत में रिश्ते टूटते नहीं, नए तरीके से जुड़ते हैं। अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। जब नागरिक स्वस्थ होते हैं तभी राष्ट्र प्रगति करता है। और भारत एक ऐसा देश है जो अब तेजी से न केवल आर्थिक बल्कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जिनका उद्देश्य है हर नागरिक तक सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना। प्रमुख योजनाओं में सबसे बड़ी योजना है आयुष्मान भारत योजना। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। 50 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। देश के लगभग 24,000 अस्पताल इस योजना से जुड़े हैं, जिनमें सरकारी और कई निजी अस्पताल भी शामिल हैं। सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देने के लिए गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता मिली है। बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण, जिनसे उन्हें गंभीर बीमारियों से बचाया जा सकता है। भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां जैसे आयुर्वेद, योग, सिद्ध, यूनानी भी लोगों को स्वस्थ जीवन की दिशा में मार्गदर्शन देती हैं। इन योजनाओं का लक्ष्य एक ही है, स्वस्थ भारत, सशक्त भारत। कोविड महामारी ने हमें बहुत कुछ सिखाया। हमने सबने देखा कि स्वास्थ्य सेवाएं कितनी जरूरी हैं, परंतु इस कठिन समय ने हमें एकजुट किया। सरकार, डॉक्टर्स, नर्स, सफाई कर्मी, हर नागरिक ने देश की रक्षा की। हमें जिला स्तर पर बेहतर अस्पताल, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन प्लांट्स की जरूरत महसूस हुई। डिजिटल हेल्थ का विस्तार हुआ। ई संजीवनी जैसे ऐप्स ने लोगों को घर बैठे डॉक्टरी सलाह दी। भारत ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड जैसे वैक्सीन खुद बनाई। अरब से अधिक टीकाकरण किए गए। ये दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान रहा। जिन डॉक्टरों, नर्सों और फ्रंटलाइन वर्कर्स ने बिना रुके काम किया, हम सभी उनके आभारी हैं। अब जब हमने अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखा है, तो हमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे की ओर देखना है। हर नागरिक को एक डिजिटल हेल्थ कार्ड जिसमें मेडिकल हिस्ट्री दर्ज होगी। भारत में नए मेडिकल कॉलेज, एम्स और नर्सिंग स्कूल खोले जा रहे हैं। सरकार मनोदर्पण जैसी योजनाओं से मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ा रही है, ताकि गांव में भी आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों। सरकार चाहे कितनी भी योजनाएं बना ले, जब तक आम नागरिक जागरूक ना हो तब तक बदलाव संभव नहीं। हमें भी स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना होगा। खान पान, व्यायाम, टीकाकरण और समय समय पर जांच। आज भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो प्रगति कर रहा है वो अभूतपूर्व है, परंतु आगे का रास्ता लंबा है। हमें मिलकर प्रयास करना होगा कि भारत का हर नागरिक स्वस्थ हो, सशक्त हो। स्वास्थ्य एक अधिकार है, एक जिम्मेदारी भी। चलिए मिलकर एक स्वस्थ भारत, सक्षम भारत की दिशा में कदम बढ़ाएं। आज का भारत सिर्फ बदल नहीं रहा, वो लिख रहा है अपनी नई कहानी। उसमें आप हो, मैं हूं और हम सबके चेहरे हैं। चाहे वो शहर हो या गांव, नए ऐप्स हों या पुराने सॉन्ग्स, जज्बात बदले हैं, लेकिन दिल अब भी देश के लिए धड़कता है। भारत कोई सरकार नहीं, कोई नेता नहीं, भारत हम हैं, आप और मैं। हमारे निर्णय, हमारी सोच और हमारा कर्म। आज जब आप झंडा फहराएं तो गर्व कीजिए, पर ये भी सोचिए, क्या मैं उस आजादी का हकदार हूँ? भारत जिंदा है। जब एक बच्चा स्कूल जाता है, भारत जिंदा है। जब एक सैनिक सीमा पर डटा है,
भारत जिंदा है जब एक नागरिक नागरिकता निभाता है। ये भारत है जो पहले भी खास था और आज और भी खास हो गया है। जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज के शो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट शो थोड़ा तीखा थोड़ा मीठा में संडे रात 10 बजे और रिपीट शो मंडे शाम 5 बजे। आप हमारे शो को हमारी वेबसाइट www.radioudan.com और हमारी ऐप रेडियो उड़ान पर भी सुन सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।